ओके, सो लास्ट हमारा कौन सा वाला कंसेप्ट हो चुका है जी? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा जो फ्लो चार्ट क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, ट्रिगो के बाद हमारे नेक्स्ट 3 चैप्टर्स रहते हैं जी हाइट एंड डिस्टेंस, नेक्स्ट रहेगा जी ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड नेक्स्ट रहेगा जी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमें जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो राइट एंगल ट्रायंगल पे हुआ था 10th तक। उसके ऊपर हमारा कौन सा वाला कंसेप्ट रहेगा? हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एडवांस वर्जन मतलब हमारा लास्ट चैप्टर था 9th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। उसका एप्लीकेशन हम किसके ऊपर करेंगे जी? ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के ऊपर, ऑल द कंपाउंड एंगल्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल। और वही ट्रिग्नोमेट्री को हमने किस तरीके से ट्रीट किया था? एज अ फंक्शन ट्रीट किया था। तो भाई उसी फंक्शन का उल्टा रास्ता मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट कंसेप्ट। अब देखो, हाइट एंड डिस्टेंस के मामले में एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग। हाइट हमारा कैसा रहता है? हमेशा वर्टिकल रहेगा, और हमारा जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको पूछे जाते हैं, ऑलवेज गो फॉर डायग्राम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में हमारा कौन से टाइप का ट्रायंगल इन्वॉल्व होता है जी? राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमेशा क्रिएट होता है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो भी पार्ट सीखा हुआ है, हम ट्रिग्नोमेट्री को किसकी तरह ट्रीट करेंगे? एज अ रेशो, नॉट एज अ फंक्शन, एज अ रेशो। इट्स अ रेशो ऑफ। अब ट्रायंगल के अंदर कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स रहेंगे। कौन से टाइप का ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक हाइपोटेन्यूस रहेगा, एक बेस रहेगा, और एक परपेंडिकुलर रहेगा। उसमें से तीनों में से किसी भी 2 साइड्स का रेशो मतलब हमारा क्या बनेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनेगा। सही है, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो ये है हमारा एक रफ आइडिया। सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने सबसे पहले कौन सा वाला कंसेप्ट देखा था जी? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हमने एंगल्स में और क्या देखा था जी? कार्टेशियन प्लेन पे जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। याद आ रहा है? अगर मेरा हॉरिजॉन्टल से अगर ये डायरेक्शन में अगर जा रहा है एंगल, तो हम इसको कैसे लेते थे? पॉजिटिव लेते थे। और इसी हॉरिजॉन्टल से अगर क्लॉकवाइज सेंस में अगर जा रहा है, इस टाइम पे हम थीटा को या फिर एंगल को कैसे लेते थे? नेगेटिव लेते थे। तो सिमिलरली एंगल को जो मेजर करने का तरीका है रियल लाइफ में, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं जी? मेजरमेंट ऑफ एंगल इन रियल लाइफ इज डन इन 2 वेज। एक रहता है जी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम क्या करते हैं, इनका सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन टाइटल के साथ लिखो। एक सेटअप क्रिएट करते हैं। हमने एक पॉइंट ए पकड़ा और नेक्स्ट एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक पॉइंट बी कंसीडर किया। अब ये जो एरो ए बी है, हमने क्या किया जी? इसको पॉजिटिव सेंस में रोटेट किया एट एन एंगल थीटा। और ये अब एरो नई पोजीशन पे क्या बना जी? हमारा एरो ए सी। तो इस टाइप से क्या हुआ? ये जो एंड पॉइंट बी था ये लेवल पे, और ये जो एंड पॉइंट हमें सी मिला ये लेवल पे, ये 2 अलग अलग लेवल्स हो गए। तो ये जो हम रहेंगे इसको क्या पोजीशन बोल के चलेंगे जी? इनिशियल पोजीशन। और ये जो पोजीशन रहेगा लेट्स जस्ट से फाइनल पोजीशन। सो बिफोर रोटेशन इनिशियल पोजीशन, एंड आफ्टर रोटेशन विल बी फाइनल पोजीशन। अब
इनिशियल पोजीशन का जो भी लेवल है, लेट जैसे हमने इसको बोला जी लेवल L1, ठीक है, और ये जो फाइनल पोजीशन है लेवल 2, ये जो डिस्टेंस है ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्या बुलाएंगे जी, एंगल ऑफ एलिवेशन बुलाएंगे। और यहीं पर अगर हमारा दूसरा वाला एक पोजीशन बना जी कंपेयर टू इनिशियल के टर्म में, अगर फाइनल पोजीशन ये बना, अब हम थीटा नेगेटिव सेंस में गए, लेट जैसे दिस इज पॉइंट डी, तो अब इनिशियल ए बी था, फाइनल ए डी है, तो इनिशियल के कंपेयर में वर्टिकल चेंज कैसा हुआ, लोअर साइड पे चला गया। सो एट दिस मूवमेंट दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये रियलिटी में, बट हम सेंस कैसा करेंगे, सीधा भाई क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है बेसिकली, बट देखो किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये उल्टा अगर हुआ, ये उल्टा एंगल गिनते हैं हम एक्चुअल में, इसलिए इसको लेवल के टर्म में भी करेंगे। इफ दिस इज लेवल 1 एंड दिस इज फाइनल लेवल, ये अगर हमारा इनिशियल लेवल है और ये हमारा अगर फाइनल लेवल है, तो भाई इनिशियल लेवल के कंपेयर में फाइनल लेवल का जो अल्टीट्यूड है वो अगर पॉजिटिव सेंस में रहेगा तो एलिवेशन होगा, यही अगर नेगेटिव सेंस में रहेगा तो डिप्रेशन रहेगा। तो याद कैसे कर सकते हैं भाई, मैं ओरिजिन पे हूं, मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर जा रहा हूं तो मेरा एंगल एलिवेट हो रहा है, मैं अगर नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा हूं, खुद को किसके ऊपर अज्यूम करना है, ओरिजिन के ऊपर। ये क्लियर है? तो अब इसको एक स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में बना लेते हैं। हमारा सेटअप ये क्रिएटेड, so let line segment AB, line segment AB is at horizontal level, is at horizontal level। अब देखो हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब क्या रहेगा, इसका फिलहाल थीटा कितना है, 0 डिग्री, बेसिकली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये समझ में आ रहा है? इफ segment AB is rotated along point A, along point A का मतलब क्या रहेगा, रोटेशन कौन से वाले पॉइंट पे हो रहा है, ए पे हो रहा है, और जहां पर रोटेशन होता है वो पॉइंट मूव होता है क्या, नहीं होता, वो एक्ट एज अ सेंटर। अगर मैंने लाइन सेगमेंट ए बी को अगर पूरा रोटेट किया तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर क्या रहेगा, पॉइंट ए रहेगा। एंगल हमेशा जिस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट हो रहा है, इट विल एक्ट एज अ सेंटर ऑफ दैट बिगर सर्कल। ये क्लियर है? अलॉन्ग पॉइंट ए, देन फाइनल पोजीशन assumed is line segment AC। ओके, यहाँ पर अलॉन्ग पॉइंट ए के साथ ये लिख दो, एट एंगल थीटा। अब जैसे ये लिख लिया, छोटा सा डायग्राम बना लो। छोटा सा मतलब कम से कम 5 लाइनें आनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वहां पर आपको ये लिखना भी है। This is initial position and AC is our final position.
पेंसिल थोड़े शार्प रखा करो भाई, ब्लंट पेंसिल से काम नहीं होता। अब देखो हमने ये जो रोटेशन किया, कौन से एंगल पे बोला, एट एन एंगल थीटा। हमने बोला क्या, थीटा कौन सी सेंस में लिया है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। ठीक है, तो ये जो डायग्राम क्रिएट किया रहेगा यहाँ पर हम क्या बोल के चलेंगे, केस 1। यहाँ पर रोटेशन हमने एक डायरेक्शन में किया हुआ है, तो सबसे पहले इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ठीक है, डायग्राम के बाद सीधा लिखेंगे इन डायग्राम अब हमारा एंगल क्या बना चाहिए, एंगल बी ए सी या फिर सी ए बी, कुछ भी बोल के चलो। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, if final height माइनस इनिशियल हाइट या फिर इनिशियल लेवल, हाइट को आप लेवल भी बोल सकते हो। आप हाइट की जगह अगर लेवल लिखना चाहते हो तो भी चलेगा। ये क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव, देन इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इलेवेशन। देन एंगल बी ए सी is equal to theta is angle of elevation। अब याद क्या रखना है यहाँ पर, सिंपल ट्रिक, हम एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टली चेकआउट करते हैं। हॉरिजॉन्टल से हम ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे की साइड पे जा रहे हैं, ये क्लियर है। अब इसी के जैसा हम केस 2 वाला एक क्रिएट करते हैं डायग्राम, सेम। दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, ये रोटेशन किया हमने, तो हमारा फाइनल पोजीशन ए सी, ये थीटा, ये है जी हमारा इनिशियल पोजीशन, ये है हमारा फाइनल पोजीशन। Again same thing in diagram, angle BAC, it is theta if final level minus initial level, ये हमें कैसा मिलेगा जी, नेगेटिव अगर मिलता है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी, देन एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा इज एंगल ऑफ डिप्रेशन।
हो गया नोट डाउन एवरीवन? अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखें, ठीक है? अब देखो एग्जांपल क्यों देखना है, उसके पीछे का पर्पस बताता हूँ। हमें हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो रेडीमेड डायग्राम कभी नहीं देते। सेट के लिए याद आ रहा है हमें वेन डायग्राम देते थे क्या हमेशा? नहीं। लाइक इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इतने इतने फिजिक्स कर रहे थे, इतने मैथ कर रहे थे, तो भाई इतना इतना क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? ये सारा का सारा डेटा सेंस करने के लिए हम क्या करते थे जी? सेट के अंदर वेन डायग्राम बनाते थे। सिमिलरली हमें यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के लिए भी क्या बनाना पड़ेगा? एक नॉर्मल डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसके लिए वेन डायग्राम नहीं बनता है, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखो, a ladder is leaning on a wall. A ladder is leaning on a wall, making an angle of elevation of 60 degree. Making an angle of elevation of 60 degree. The foot of the ladder is 8 meter away from the wall. The foot of the ladder is 8 meter away from the wall. Find the length of the ladder. Find the length of the ladder. A ladder is leaning on a wall, making an angle of elevation of 60 degree. The foot of the ladder is 8 meter away from the wall. Find the length of the ladder. इसका जो डायग्राम प्रॉपरली बना पाएगा वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या रहता है? मेक अ डायग्राम। ऑलवेज गो फॉर डायग्राम। तो सबसे पहले एक वॉल बनाना पड़ेगा। वॉल कैसा रहेगा? वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा? ऑब्वियसली वॉल वर्टिकल रहेगा, ठीक है? A ladder is leaning on a wall making an angle of elevation. Elevation मतलब ये एंगल किसके साथ बना है? हॉरिजॉन्टल के साथ बना है। लैडर इज लीनिंग ऑन अ वॉल, सो इफ दिस इज अ वॉल और इसके ऊपर एक लैडर अगर लीनिंग है तो भाई इस तरीके से रहेगा, सच दैट ये एंगल कौन सा रहेगा जी? 60 डिग्री वाला रहेगा। और यहाँ पर ये क्या है जी? हमारा लैडर। साथ में क्या बोला है जी? द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब देखो ये डायग्राम बनाने की वजह से क्या होता है, आप सारा का सारा मैटर ना कर सकते हो। कैसे? ये वॉल है, ये वॉल के ऊपर ये क्या रहेगा जी हमारा? इस हाइट पे, मतलब आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। फाइंड द पॉइंट, ठीक है? या फिर फाइंड द हाइट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, जहां पर वो लैडर भिड़ता है, ऐसा भी पूछ सकता है। अभी आपको क्या पूछा है जी? लेंथ ऑफ द लैडर पूछा हुआ है, इस हिसाब से, ठीक है? इसका और थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट भी किया जाता है, डोंट वरी, देखेंगे आगे। बट सिंपल क्वेश्चन का कैसे डायग्राम बनाना है समझ में आ गया? आपको हमेशा क्वेश्चन सब्जेक्टिव दिया जाता है। टू मेक सेंस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन वी हैव टू गो फॉर डायग्राम। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसके ऊपर ट्रिगो के साथ खेलना हमें आता है। हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, स्टैंडर्ड है, ठीक है? अब उसमें से कौन सा वाला डिस्टेंस दिया है? देखो जी, ये 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में पूछा कौन है? हाइपोटेन्यूज पूछा है। तो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज वाले भाई दो ही है, एक तो सेक थीटा या फिर कॉस थीटा। करो दोनों में से कोई भी एक अप्लाई। और हम हमेशा कहां से जाना पसंद करते हैं जी? साइन एंड कॉस के थ्रू। तो भाई कॉस थीटा, कॉस 60 विल बी 8 मीटर अपॉन लैडर, बराबर। सॉल्व कैसे होगा? अब ये
cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 8 मीटर अपॉन लेंथ ऑफ लैडर रहेगा. हमें लैडर चाहिए तो भाई लैडर क्या रहेगा, लैडर विल बी 8 मीटर अपॉन cos 60 डिग्री. और cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है. और किसी को 1/2 से डिवाइड करना मतलब उसी को 1/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना रहता है. तो ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर इंटू 2. तो लैडर का लेंथ कितना रहेगा जी, 16 मीटर. ओके, ये वाला क्वेश्चन लो. फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट on a road, from a certain point on a road, the angle of elevation with top of a building is 30 degree. From a certain point on a road, the angle of elevation to the top of a building is 30 degree. A person moves from that point, a person moves from that point a distance of 150 meter, a distance of 150 meter towards the building, towards the building. Now the angle of elevation is 60 degree. Now the angle of elevation is 60 degree. वापस से क्वेश्चन रिपीट करूं. From a certain point on a road, the angle of elevation to the top of a building is 30 degree. A person moves a distance of 150 meter towards the building. Now the angle of elevation is 60 degree. Find the height of the building. Find the height of the building. ये पहला पार्ट. और दूसरा पार्ट, what is the distance of a building from a person? Find number 1 the height of the building and number 2 the distance of a building from a person. दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है. अब जो जो पूछा जा सकता है वो सब हमने इस क्वेश्चन में डाल दिया. सबसे पहले गिवन डेटा जो रहेगा उसको किस में कन्वर्ट करना है जी, हमें डायग्राम में कन्वर्ट करना है. फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन द रोड, रोड कैसा रहता है, वर्टिकल रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है. हॉरिजॉन्टल रहेगा तो उस पॉइंट से टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा तो उसका हाइट रहेगा, वर्टिकल रहेगा वो. तो इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है. अ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग, कितना डिस्टेंस, 150 मीटर टूवर्ड्स बिल्डिंग. अवे फ्रॉम द बिल्डिंग बोला क्या, नहीं, टूवर्ड्स बिल्डिंग. तो टूवर्ड्स बिल्डिंग आएगा तो अब वहां पर आकर रुक गया. अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है जी, अब 60 डिग्री है. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. और दूसरा भैया अभी जो पर्सन का जो नेक्स्ट लाइक जब फाइनल स्टैंड लिया जहां पर पर्सन ने, वहां से बिल्डिंग और कितनी दूरी पर है, ये एक पूछा है. तो इसका एक डायग्राम बना. फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट ऑन अ रोड, मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया जी. लेट्स जस्ट से दिस पॉइंट इज ए, अपना रोड है. एक बिल्डिंग है सामने खड़ी, पता नहीं ऐसे कोई बिल्डिंग होती भी है कि नहीं. ओके, द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ये रहेगा. लेट्स जस्ट से
दिस पॉइंट हम पकड़ के चलते हैं जी, जी क्यों पकड़ना है जी, टॉप है ना, टी पकड़ के चलते हैं। तो भाई ये एंगल ऑफ एलिवेशन विद द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग क्या है जी, सबसे शुरुआत में 30 डिग्री है। ये इनिशियल पोजीशन ऑफ जो भी पर्सन रहेगा, ठीक है। अब ये पर्सन क्या करता है जी, कितना डिस्टेंस जाता है, 150 मीटर का डिस्टेंस जाता है यहाँ पर। अब ये फाइनल पोजीशन को ले, जैसे हमने एफ बोल दिया। अब यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है जी हमारा, 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या बोला है जी, आपको फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पर्सन, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब देखिए डायग्राम बनाने की वजह से आपको सारे के सारे डेटा का सेंस हो गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपके कितने राइट एंगल ट्राइंगल है, आपका ये जो बेस पॉइंट है, जैसे हमने इसको पॉइंट दिया जी बी, आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल है। पहला वाला ट्राइंगल ए बी एन टी, ए बी टी बड़ा वाला ट्राइंगल, और दूसरा वाला रहेगा जी ट्राइंगल एफ बी टी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये जो बड़ा वाला है वो कौन सा, देखो ये 30 60 90 वाला रहेगा, और ये जो अंदर वाला है वो 60 30 90 वाला है। मतलब स्टैंडर्ड एंगल्स वाले ही क्वेश्चंस आपको रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। अब हाइट को यूज करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल भी कर सकते हैं या फिर छोटा वाला भी कर सकते हैं। बट हमें कितनी चीजें फाइंड आउट करनी है, दो अननोन, तो हमारे पास कम से कम कितने इक्वेशन बनने चाहिए, दो इक्वेशन बनने चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन बिगर ट्राइंगल, हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है जी, ए बी टी, ठीक है। देखो 30 डिग्री का अपोजिट साइड फाइंड आउट करना है, और हमें एडजेसेंट साइड भी पूरा का पूरा पता नहीं है। हमारा एडजेसेंट साइड क्या रहेगा, 150 प्लस डी, इस तरीके से रहेगा। तो देखो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड वाला 30 डिग्री का कौन सा जानते लेगा, अपोजिट एंड एडजेसेंट, tan, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीटी tan ऑफ 30 डिग्री, ये क्या रहेगा जी आपका बी टी अपॉन ए बी। एवरीवन स्टेप वाइज जा रहा हूं। बी टी क्या है जी हमारा, एच है, और ए बी क्या है जी अपना 150 प्लस डी, ठीक है। अब ये खेलने वाला चीज नहीं कि ए एफ प्लस एफ बी लिखूंगा फिर, ठीक है। दिस इज 150 प्लस डी रहेगा। और tan 30 कितना होता है जी, 1/√3 होता है, क्रिस क्रॉस। ये क्या हो जाता है जी, 150 प्लस डी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ एच। ये बन जाएगा जी हमारा इक्वेशन 1, क्योंकि भाई इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो किसके बीच में रिलेशन मिला, डी एंड एच के टर्म में एक इक्वेशन मिला। एक इक्वेशन कब मिला, जब हमने कितने ट्रायंगल को छेड़ा, एक ट्रायंगल को। अब दूसरे ट्रायंगल को देखते हैं। अब इन ट्रायंगल एफ बी टी, अगेन अब ट्रायंगल एफ बी टी के अंदर देखो वापस से हमें ये हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है। ट्रायंगल एफ बी टी के अंदर हमें अपोजिट साइड एच पता है और एडजेसेंट साइड डी पता है। अगेन अपोजिट और एडजेसेंट वाला tan फंक्शन हम जानते हैं। सो इन ट्रायंगल एफ बी टी tan ऑफ 60 डिग्री क्या रहेगा जी, बी टी अपॉन एफ बी, ठीक है। tan 60 कितना होता है जी, √3 होता है। बी टी कितना है जी, एच है, और एफ बी कितना है जी, डी है। तो हमें क्या मिला जी, d टाइम्स ऑफ √3 इज इक्वल टू, या फिर √3 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू क्या रहेगा जी हमारा, h रहेगा। ये क्या बन जाता है जी हमारा इक्वेशन 2 बन जाता है, ठीक है। अब देखो मतलब h की जगह पर अगर मैं √3 टाइम्स ऑफ d डाल दूंगा तो काम तमाम, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या किया जी, h का वैल्यू इधर पुट किया, h इज इक्वल टू वॉट, √3 टाइम्स ऑफ d। यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो देखो क्या मिल जाता है,
150 प्लस डी इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड विथ √3 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3D बन गया, इधर का प्लस डी उधर जाएगा तो माइनस डी, तो भाई 150 इज इक्वल टू 2D। तो भाई ये डिस्टेंस कितना मिला हमें, 75 मीटर मिला। और यही डी अगर आप यहाँ पर डालोगे तो आपको हाइट कितना मिलेगा जी, आपको एच मिलेगा जी √3 टाइम्स ऑफ डी, मतलब एच रहेगा जी आपका 75 टाइम्स ऑफ √3 मीटर। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप √3 का जो वैल्यू हमें पता रहता है आप सीधा उसको भी यूज कर सकते हो। √3 का वैल्यू क्या रहता है 1.73, 1.73, ठीक है। और √2 का वैल्यू क्या रहता है 1.41, ठीक है। √2 जो है उसको पाइथागोरस कांस्टेंट भी बुलाया जाता है, √3 जो है उसको थियोडोरस कांस्टेंट भी बुलाया जाता है। ये युरोपियन लोग है, त्यांना स्वतःचे नाव चिटकवायला आवडायचं। ठीक है, समझ में आया हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। आप ये प्रोसेस के थ्रू जा ही नहीं सकते अगर आपने डायग्राम क्रिएट नहीं किया तो। एवरीवन क्लियर। ओके, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नोट डाउन करो। The upper part of a tree, the upper part of a tree is broken by the wind. The upper part of a tree is broken by a wind making an angle of depression of 30 degree at breaking point. पहला स्टेटमेंट समझ में आया। The upper part of a tree is broken by a wind making an angle of depression of 30 degree at broken point. The distance of the root, the distance of the root from the top of the tree, the distance of the root from the top of the tree is 20 meter, is 20 meter. Find the height of the tree, find the height of the tree. अब देखो जी, बोला जिस तरीके से उस तरीके से अगर हम डायग्राम अगर क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम किस टाइप का ट्री पकड़ के चल रहे हैं, एक वर्टिकल ट्री पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। अ ट्री, द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री इज ब्रोकन एट अ पॉइंट, लेट जैसे वो पॉइंट बी के ऊपर क्या हो गया जी, ब्रेक हो गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल जब भी बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं जी, हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल गिनते हैं। अब डिप्रेशन बोला है तो मतलब एंगल से भी, ये हॉरिजॉन्टल लेवल से भी नीचे वाली साइड पे जाएगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि भाई ये हवा में लटकेगा इसका टॉप। अब लेट जैसे ये टॉप पॉइंट क्या है जी हमारा, टी है। अब ये जो ब्रेक हो गया ये कहाँ तक जाएगा जी, हमारे ये जो ग्राउंड लेवल रहेगा वहां पर अब ये नया वाला पॉइंट टी आ जाएगा, क्योंकि टॉप को हमने टी से डिनोट किया। अगर पेड़ अगर यहाँ से ब्रेक हो गया तो भाई यहाँ पर गिरेगा, ठीक है। अब क्या बोला है जी, द डिस्टेंस ऑफ द रूट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री इज 20 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री।
हाइट ऑफ द ट्री क्या रहेगा एक्चुअली, आर से लेकर टॉप तक, रूट से लेकर टॉप तक रहेगा ना टोटल हाइट। बट ये ब्रेक होने की वजह से हमें क्या मिला जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, बराबर। अब यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री क्या रहेगा जी भाई, रूट से लेकर ब्रेकिंग पॉइंट से लेकर टॉप तक, ठीक है। तो लेट जैसे हम क्या पकड़ के चलते हैं, ये टोटल हमारा क्या है जी, हाइट h है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट हमारा लेट जैसे ये डिस्टेंस कितना है जी, x। तो अगर h में से ये अगर x डिस्टेंस रहा तो भाई ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, h माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना आएगा, h आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या पकड़ के चलूंगा जी, इसको h माइनस एक्स, और एक को क्या पकड़ूंगा जी, x। ये समझ में आ गया, एवरीवन क्लियर। अब ये एंगल अगर 30 डिग्री रहेगा तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या रहते हैं जी, इक्वल रहता है, ठीक है। तो आपका 30, 60, 90 वाला एक बन जाता है। अब आपको फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बोला है, कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर दो अननोन है, एक है x और एक है h, हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता है वहां से शुरुआत करो। हमें ये जो एंगल बना, हमें इसका कौन सा साइड पता है, एडजेसेंट। तो साइन कॉस टैन में से एडजेसेंट वाले दो फॉर्मूलेज उठाओ। साइन में तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, काम में नहीं आएगा। कॉस में क्या रहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, उसको उठा लो। टैन में क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उसको एक उठा लो। हिंट दे रहा हूं, क्या उठाना है, कॉस और टैन वाले दो रेशियोज की वजह से आपके कितने इक्वेशंस बनेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगे। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बोला जी, इन ट्रायंगल TRB, कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना रहेगा जी हमारा, TR अपॉन BT, यही रहेगा। अब ये TR क्या है, 20 मीटर है, और ये BT कितना है जी हमारा, H माइनस एक्स है, और ये क्या है जी हमारा, कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो देखो हमें एक इक्वेशन क्या मिलता है जी, H माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 अपॉन कॉस ऑफ 30 डिग्री। और कॉस 30 कितना होता है जी, √3/2, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 40/√3 मीटर। इसको ऐसे ही रहने दो। ये क्या मिला जी हमें, H माइनस एक्स मिल गया। ये क्लियर है। ऐसा मत सोचो कि सर आपने बोला था डिनोमिनेटर में रैशनल नहीं रखना है, सॉरी इरेशनल नहीं रखना है, ठीक है। आधे स्टेप में थोड़ा सा इग्नोर कर दो। अब हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट वाला सेम ट्रायंगल के अंदर हम कौन सा फंक्शन लेंगे जी, tan 30। tan 30 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये क्या बनेगा हमारा, RB अपॉन TR, ठीक है। तो ये क्या बन गया जी, RB इज x और TR क्या है जी हमारा 20 है। tan 30 कितना होता है जी, 1 अपॉन √3 होता है। देखो x का एक वैल्यू मिल जाएगा, क्रिस क्रॉस करो, 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू x। हमें यहाँ पर क्या मिला जी, x इज इक्वल टू क्या मिला, 20 अपॉन √3। अब देखो ये जो x का वैल्यू मिला 2 में, वो हम रखेंगे 1 में, ठीक है। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। x का वैल्यू यहाँ का माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स। तो देखो ये h क्या हो जाता है, h बिकम्स 40/√3 प्लस 20/√3। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो। ये कितना हो गया जी, h इज इक्वल टू 60 अपॉन
√3। अब यहाँ पर मैंने क्या किया जी, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, 60 डिवाइडेड बाई 3, 20। तो ये आपका हो जाता है जी 20√3 मीटर। h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ये समझ में आया क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस काफ़ी इजी रहता है, आप इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, खत्म नहीं हुआ है, डोंट वरी, चालू है। आज के लेक्चर में हमने कंसेप्ट कौन सा देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसमें क्या सीखा जी, जो फाइनल हाइट है, फाइनल लेवल है और इनिशियल लेवल, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट बनता है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा, लैंग्वेज में रहता है। हमें उसका इंटरप्रिटेशन अलजेब्रा या फिर ज्योमेट्री में से कौन से तरीके में करना है, ज्योमेट्रिक तरीके से करना है। कैलकुलेशन तो भाई अलजेब्रा के थ्रू ही होगा, बट इंटरप्रिटेशन सारा का सारा डेटा। ठीक है, ऐसे कम से कम आप 3-4 क्वेश्चंस तो करनी ही है। नेक्स्ट, a person standing on a watchtower, a person standing on a watchtower observes two different ships, observe two different ships on opposite sides, on अपोजिट साइड्स। इसका मतलब कैसा है, देखो अब तक अगर ये टॉवर रहेगा, इसके टॉप पे अगर पर्सन खड़ा है तो एक शिप वो ये साइड पे देख रहा है और दूसरा शिप दूसरे साइड पे, ऑन सेम साइड बोलते तो दोनों के दोनों शिप्स सेम साइड पे रहते। ये समझ में आ गया अब तक का क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ टॉवर ऑब्जर्व्स टू डिफरेंट शिप्स ऑन अपोजिट साइड्स मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, sorry depression नहीं, elevation, making an angle of elevation of 45 degree and 30 degree with the person और with the observer। observer वैसे भी person ही है, so मैटर नहीं करता। ये समझ में आया, एक कौन सा एंगल बनाता है, 45 बनाता है और दूसरा 30 डिग्री। ठीक है, इसके आगे लिखो जी, if height of the tower is 450 meter, if height of the tower is 450 meter, find the distance between two ships, find the distance between two ships। एक एक स्टेटमेंट बोलते बोलते एक एक डायग्राम का एक एक लाइन बनने वाला है। An observer standing on a top of a tower, वॉच टावर किसी भी टाइप का, शिप्स के साथ है तो वॉच टावर ही रहेगा। ऊपर खड़ा है, ठीक है, तो टॉप ऑफ अ टावर को हमने टी बनाया। दिस इज अवर शिप 1। कौन से टाइप का रहेगा जी, बोट है ये, और ये सेलिंग शिप है तो एस, ये स्पीड बोट है तो बी। तो अब ये क्या बनाता है जी, एक एंगल बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, और दूसरा क्या बनाता है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री।
ठीक है। अब लेट जस्ट से दिस इज बेस है ना, बेस को भी थोड़ी ना बोलेंगे, बॉटम पार्ट व्हाटएवर। लेट जस्ट से दिस इज आर, ठीक है। अब टॉप से लेकर ये पॉइंट आर तक का डिस्टेंस कितना बोला है जी? 450 मीटर। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है जी? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। मतलब आपको क्या निकाल जी? डिस्टेंस बी एस, मतलब आपको बी आर प्लस आर एस ये निकालना है। बी आर आपको ट्रायंगल टी आर बी में मिल जाएगा और आर एस आपको ट्रायंगल टी आर एस में मिल जाएगा। दो ट्रायंगल्स बने, इससे दो इक्वेशन बन जाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इधर वाले ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल टी आर बी हमें कौन सा वाला पता है? एंगल, ये एंगल पता है, ठीक है। हमें कौन चाहिए? हमें इस एंगल का एडजेसेंट साइड चाहिए और हमें क्या पता है? इस एंगल का अपोजिट साइड पता है। तो एडजेसेंट और अपोजिट वाला कौन जानते हैं? हम साइन कॉस टैन में से टैन जानते हैं। तो इन ट्रायंगल टीआरबी हम क्या बोलेंगे? टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहेगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज टीआर अपॉन बीआर, ठीक है। टीआर कितना है जी? 450 मीटर। तो ये बी आर कितना बनेगा जी? बी आर इज इक्वल टू, या tan 30 मतलब 1/√3, √3 उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा जी हमारा? बी आर इज इक्वल टू 450 √3 मीटर। ये क्लियर है? ये वाले ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल टी आर एस हमें 45 पता है, ये है 45 वाला पता है क्या रहता है भाई? tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहेगा जी आपका? टी आर अपॉन आर एस। तो हमारा आर एस क्या बन जाता है जी? 450 मीटर। अब हमें क्या पूछा जी? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब हमें बी आर प्लस आर एस चाहिए। बी आर पता है, आर एस पता है, एडिशन करो। 450 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, ये रहेगा जी हमारा आंसर। ये क्लियर है? ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, लिखो। अ शैडो ऑफ अ बिल्डिंग, a shadow of a building standing on a horizontal level, a shadow of a building standing on a horizontal level is found to be 60 meter, 60 मीटर, 60 मीटर longer than 60 meter longer than sun's altitude at 30 degree, sun's altitude at 30 degree up to when it was 45 degree, when it was 45 degree। वापस से स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। द शैडो ऑफ अ बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल इज फाउंड टू बी 60 मीटर लॉन्गर when sun's altitude is 30 degree than when it was 45 degree। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग।
अब देखो एक बिल्डिंग है और सन का अल्टीट्यूड का मतलब क्या रहता है, अगर बोला है भाई पहले 30 डिग्री पे इतना हुआ और 45 डिग्री पे इतना था, ठीक है, तो बेसिकली क्या रहेगा, इसको ओरिजिन मानकर कंपेयर करके देखो, सन्स अल्टीट्यूड 45 डिग्री रहेगा तो बेसिकली सन रेज कौन से वाली डायरेक्शन में आएंगे, ये वाले डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। और सन्स अल्टीट्यूड जब 30 डिग्री बोला है इसका मतलब क्या रहेगा, तब सन रेज कौन से वाले एंगल पे आएंगे जी, 30 डिग्री पे आएंगे। ये क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट में पूरा का पूरा ना एक्सप्लेन किया हुआ, आपको दूसरा स्टेटमेंट तो सीधा फाइंड आउट करने के लिए बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बट एक ही स्टेटमेंट में क्या बोला है जी, द शैडो ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, 45 पे आएगा तब और ये 30 डिग्री पे आएगा तब, appears to be 60 मीटर longer when sun altitude is 30 डिग्री than when it was 45 डिग्री। 45 डिग्री पे जब सन का अल्टीट्यूड था तो भाई हमारा ये शैडो का लेंथ कितना आता था, लेट जैसे ये एस आता है, ठीक है। बट क्या बोले जी हमें गिवन डेटा में जब 30 डिग्री अल्टीट्यूड पे सन आया तो भाई हमारा शैडो का अभी नया वाला लेंथ हो गया कितने से बड़ा, वो 60 मीटर से इंक्रीज हुआ। तो आपको अब क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है जी, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यू विल फाइंड आउट, ये डायग्राम उसी के जैसा बना है, वो पर्सन जब मूव कर रहा था, ठीक है। बस यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह पर क्या यूज किया जी, सन्स अल्टीट्यूड बोल रहा है, और सन्स अल्टीट्यूड हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन में ही क्रॉस चेक करता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ पहले 45 डिग्री बना था और बाद में क्या बन रहा है जी, 30 डिग्री बनेगा। तो आप नाम डाल सकते हो, लेट्स जस्ट से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस टॉप पॉइंट इज टी, ये रहेगा जी हमारा गिवन पार्ट। ये इनिशियल शैडो को हमने एस बोला, नया वाला शैडो क्या है जी, 60 प्लस एस। और आपको क्या पूछा है जी, अब फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब पूरा का पूरा डेटा जैसे ही डायग्राम में डालते हैं हमें क्या पता चल जाता है, हमारे पास कितने अननोन है, 2 अननोन है, और 2 अननोन के लिए हमें कितने इक्वेशंस चाहिए रहेंगे, 2 इक्वेशंस, और लकीली हमारे पास कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, 2। तो हर एक ट्रायंगल में एक बार जब गिवन डेटा के हिसाब से फंक्शन चूज करना। इन ट्रायंगल BCT, tan of 45 degree is equal to TC अपॉन BC। तो ये क्या मिलता है जी हमें, H अपॉन S इज इक्वल टू 1। बेसिकली हमें क्या मिला जी, हाइट इज इक्वल टू शैडो, इनिशियल शैडो बेसिकली। अब नया वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACT, tan 30 डिग्री कितना रहता है जी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये बन जाएगा जी हमारा TC अपॉन AC, बेसिकली H अपॉन 60 प्लस, अब देखो यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ मैं H, क्योंकि H इज इक्वल टू S है, तो 60 प्लस S लिखो या फिर 60 प्लस H लिखो चल जाएगा, नहीं तो फिर भी लिख देते हैं। और ये क्या है जी अपना tan 31 अपॉन √3, क्रिस क्रॉस 60 प्लस S इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ H। अब हमें क्या पूछा है जी, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या बन जाएगा जी हमारा, 60 प्लस H इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ H। तो ये H उधर जाएगा तो माइनस में, तो H इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन, ऐसा ही कुछ होगा, यस।
h इज इक्वल टू 60 अपॉन √3 माइनस 1. इसको रैशनलाइज करते हैं, ऊपर और नीचे √3+1 और √3+1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 आएगा. 60 अपॉन 2 30 हो जाता है, तो ये हो जाएगा जी आपका 30 टाइम्स ऑफ √3+1 मीटर. समझ में आया क्वेश्चन? एक और करें कम से कम एक. ओके. या फिर एक वो क्वेश्चन देखना है जो अप्रैल के अटेम्प्ट में पूछा गया था हाइट एंड डिस्टेंस का, वो वाला क्वेश्चन देखें. ओके. किसी के पास अप्रैल का पेपर नहीं होगा. इनका पेपर नहीं होगा. उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अब क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा उसमें. बट उसी टाइपोलॉजी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन काफी सही था. अ बिल्डिंग लिखो. अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h. A building of height h have a flagpole on top of it. Have a flagpole on top of it. The angle of elevation of top of the building from a certain point is the angle of elevation of top of a building from a certain point is 60 degree. Is 60 degree. At the same point, Flagstaff makes an angle alpha. At the same point, Flagstaff makes an angle alpha. If height of the building, if ratio of height of the building and pole, flagstaff, if the ratio of height of the building and a flagstaff is 1:3, find angle alpha. Find angle alpha. A building of height h have a flagstaff. अब लेट जैसे इस फ्लैगस्टाफ का हाइट हम क्या पकड़ के चलते हैं जी, स्मॉल h. ठीक है. The angle of elevation of top of a building from a certain point is 60 डिग्री. यहां तक सारे स्टूडेंट्स ने सही किया था उस क्वेश्चन में. नेक्स्ट वाला क्या बोला है? At the same point, the angle made by Flagstaff is alpha. ठीक है.
अब इसी पॉइंट के ऊपर ये फ्लैगस्टाफ कैसे एंगल बनाएगा भाई, ये बॉटम वाला पार्ट यहां से और ये टॉप वाले पार्ट को भी हम क्या करेंगे जी, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, ये एंगल क्या बना है जी हमारा, अल्फा बना है। ये समझ में आया? वो वाले क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको एंगल अल्फा लिया था, ये 60 प्लस ये छोटा वाला एंगल नहीं। फ्लैगस्टाफ अगर एंगल बना रहा है, एंगल बनाने के लिए हमें कम से कम कितने साइड्स चाहिए, 2 साइड्स चाहिए एट द सेम पॉइंट। लैंग्वेज में दिया एट द सेम पॉइंट फ्लैगस्टाफ मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा। अब साथ में क्या बोला जी, इफ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग टू द फ्लैगस्टाफ, ये 1:3 बोला है क्या, उल्टा करो 3:1, काफी वियर्ड हो जाएगा वो। बेसिकली आपको ये बोला h अपॉन स्मॉल h इज इक्वल टू 3/1। तो भाई हमें एक रिलेशन क्या मिलता है जी, कैपिटल H इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल h, इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप नेमिंग अगर करोगे, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज T एंड दिस इज लेट्स जस्ट से F। आपको कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, 2 मिलते हैं। ठीक है, अब जब आप छोटा वाला ट्रायंगल लोगे ना, ये ABT तक, तो ये आराम से सॉल्व होता है, क्योंकि आपका कौन सा वाला एंगल बनता है जी, 60 डिग्री, विच इज अ स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, बट जब आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे लाइक ABF, तो आपका देखो ये एंगल क्या बनता है, 60 प्लस अल्फा बनेगा। ये क्लियर है? अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो जी, आपको ये AB भी दिया हुआ नहीं है, तो आपको जो भी अल्फा का वैल्यू मिलेगा वो एक तो पूरा का पूरा स्मॉल h के टर्म में रहेगा या फिर कैपिटल H के ही टर्म में रहेगा। तो सबसे पहले कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल देखें, 60 डिग्री है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, हमें h का वैल्यू एक मिल जाएगा जी। सो इन ट्रायंगल ABT हमें क्या मिलता है जी, एडजेसेंट साइड AB है और वर्टिकल साइड BT रहेगा। हम एडजेसेंट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो ना बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी इन्वॉल्व हो रहा है ये। ठीक है, तो दोनों जगह पर आएगा तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो भाई इन ट्रायंगल ABT tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहेगा जी हमारा, BT अपॉन AB। तो हमें क्या मिला जी, BT इज इक्वल टू H tan 60 इज √3, और AB क्या है जी हमारा, AB वैसा का वैसा ही रहेगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABF यहाँ पर आपका क्या रहेगा जी, tan ऑफ 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या रहेगा जो हमारा, BF अपॉन AB, BF अपॉन AB। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, समझ में आया, tan ऑफ A प्लस B, तो tan 60 प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan 60 tan अल्फा, और यहाँ पर आपका BF मतलब क्या है जी, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, और यहाँ पर AB वैसा का वैसा। LHS को अलग से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, RHS को अलग से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यू विल फाइंड आउट, आपको बेसिकली किसका वैल्यू मिलेगा एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, tan अल्फा का वैल्यू मिलेगा। बट हमें क्या पूछा है जी, अल्फा ना, तो इधर का tan फंक्शन उधर जाएगा तो tan इनवर्स में एक वैल्यू मिलता है। ट्राई करके देखो, मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तरीका समझ में आ गया? ये सिर्फ कैलकुलेशन रहेगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाला डायग्राम भी बनाना था, बट एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री वाले कंपाउंड एंगल्स वाला भी फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन अच्छे से यूज करना था विथ लिमिटेड गिवन डेटा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, भी AB को H अपॉन √3 अगर बोला तो AB की जगह सीधा वो वैल्यू डाल देंगे, H और 3H के बीच में, सॉरी H और स्मॉल h के बीच में क्या रिलेशन है वो पता है, हम उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, हम पूरा का पूरा स्मॉल h के टर्म में लेकर आ सकते हैं। ये हिंट दे रहा हूँ,
ट्राई टू हैव ऑल द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच। क्यों? क्योंकि भाई अल्फा एंगल कौन बना रहा है? फ्लैगस्टाफ बना रहा है। फ्लैगस्टाफ का हाइट इज स्मॉल एच, इसलिए अल्फा का वैल्यू भी किसके टर्म में निकालोगे? स्मॉल एच के टर्म में ही निकालोगे। ये क्लियर है? गुड। कल इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ कौन से टाइप का ट्रायंगल इन्वॉल्व होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। सिर्फ डायग्राम मेकिंग अगर आपका सही से अगर आ गया, सारा का सारा डेटा अगर आप इंटरप्रेट अगर ढंग से कर पाए तो हो जाता है, काफी इजी क्वेश्चन, ठीक है। हमने जो पेपर का डिस्कशन किया था उसमें ऑब्जर्व किया, ये बार हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पूछा था, बट ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पूछा था, ठीक है।